नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और संस्कारों के बारे में। साथियों, आदि अनादि काल से ही व्यक्ति अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहा है। उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने कबीले की सुरक्षा के लिए, अपने गाँव की सुरक्षा के लिए, अपने शहर और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता रही है। आरंभ से ही छोटे दल के रूप में, बड़े उसके बाद में बड़े दल के रूप में, और जैसे जैसे समय बदलता गया उसका रूप है वो बहुत ही वृहद और विस्तृत होता गया। एक उन्नत व शक्तिशाली राष्ट्र के लिए एक शक्तिशाली सेना का होना जरूरी है। साथियों, आज अखंड भारत की सीमाएं चाक चौबंद हैं, सुरक्षित हैं, महफूज हैं। उसका कारण है हमारी सशस्त्र सेनाएं। साथियों, सशस्त्र सेनाओं के अंदर जो सैनिक जाते हैं वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से जाते हैं और उनका जो जज्बा है, उनकी जो लगन है, कर्तव्य निष्ठा है वो राष्ट्र के प्रति होती है। जीविका उपार्जन के साथ साथ उनके अंदर एक राष्ट्र भक्ति भी कूट कूट के भरी होती है। आज अखंड भारत की सीमाएं, चाहे वो थल सीमा हो, चाहे वो जल सीमा हो, चाहे वो आकाश के अंदर नभ की सीमाएं हों, वहाँ पर जो तैनात हैं हमारे जो भारतीय सैनिक, उनका सम्मान, उनका आदर और उनके प्रति समर्पण की भावना है, सम्मान की भावना है, वो हर भारतीय के अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। क्योंकि सीमा पर जो प्रहरी, जो चौकस प्रहरी के रूप में एक सैनिक तैनात है, वो हमारी बाहरी आक्रमणकारियों से, चाहे वो घुसपैठिए हों, चाहे आतंकवादी हों, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। सेना पर जब सीमा के ऊपर सेना का एक सैनिक जब तैनात होता है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे वो कच्छ का तपता रेगिस्तान हो, चाहे वो जैसलमेर का तपता मरुस्थल हो, उसके अंदर वो सैनिक ये नहीं सोचता कि मैं किसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूँ। ना तो वो एक हिंदू की सुरक्षा के लिए खड़ा है, ना एक वो मुस्लिम की सुरक्षा के लिए खड़ा है, ना वो एक ईसाई की, बौद्ध की, सिख की, किसी की सुरक्षा के लिए नहीं। वो भारत माता और हर भारतीय की सुरक्षा के लिए तैनात है। तो साथियों, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का सदैव आदर करें, सम्मान करें। जब भी वो हमें मिले उन्हें सैल्यूट करें, क्योंकि इस धरती के ऊपर तीन चीज़ें हैं वो सर्वदा पूजनीय रहती हैं। सर्वप्रथम हमारा जो किसान है वो पूजनीय है, क्योंकि वह अन्न पैदा करके हमारा पेट पालता है, हम बलिष्ठ होते हैं, सेना में भर्ती के लिए लायक होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, जो राष्ट्र निर्माता हैं, वो हमें राष्ट्र भक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, देश के लिए मर मिटने का एक पाठ पढ़ाते हैं और वही पाठ पढ़कर हम सेना में जाते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं हमारे सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के सैनिक, जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी सुरक्षा, चाक चौबंद सुरक्षा की वजह से हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, और वो हमसे दूर रहते हैं। लेकिन वो प्रसन्नचित हैं कि मैं अपने देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, तो मैं प्रसन्नचित हूँ। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने के जो पुलिस महानिदेशक हैं श्री HC अवस्थी, उन्होंने एक परिपत्र 19 सितंबर 2020 को एक परिपत्र निकाला सैनिकों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए। उन्होंने अपने सभी जो संभागीय जो आयुक्त हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस उप महानिरीक्षक बैठते हैं, पुलिस आयुक्त बैठते हैं, या सुपरिटेंडेंट और पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, उनको इस पत्र के माध्यम से बहुत ही गंभीरता से उन्होंने इस प्रकरण को लिया। सैनिकों का सम्मान बढ़ाया, सम्मान करने के लिए, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों के सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश शासन का जो ये परिपत्र है, जो ये पत्र है, बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर राज्य के अंदर, हर क्षेत्र के लोगों तक और भारतीय सैनिकों तक पहुंचाने में आप मेरी सहायता करेंगे। इससे हम सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों का कल्याण होगा। तो हम आज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने उस पत्र के माध्यम से क्या कहना चाहा है। साथियों, सर्वप्रथम तो पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में आया कि सैनिकों व पूर्व सैनिकों के साथ जो उनके थाने हैं, पुलिस चौकियां हैं, उनके अंदर व्यवहार जो है वो उचित नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपनी शिकायतों, समस्याओं के निवारण हेतु थाने पर आने वाले भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों के साथ शिष्ट व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किए जाने के संबंध में इस मुख्यालय द्वारा अनेक बार आपको सूचित किया गया है, लेकिन फिर भी आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी।
इसके बावजूद भी यदा कदा सैन्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आवासित सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवार के जो परिवारजन हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद होने अथवा उनके विरुद्ध अभियोग आदि पंजीकृत होने की दशा में थानों पर कतिपय थाना प्रभारियों द्वारा, अधीनस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा कई बार उनके साथ अनावश्यक रूप से अभद्र, अमर्यादित व्यवहार करने व शारीरिक उत्पीड़न करने के बारे में जो प्रकरण है वो इस मुख्यालय या जो मतलब पुलिस मुख्यालय के सामने दृष्टांत भी सामने आए हैं। यह स्थिति निसंदेह ही आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। पुलिस महानिदेशक बहुत ही गंभीर हुए, जो वहाँ का जो प्रशासन है वो इस बारे में गंभीर हुआ कि सैनिकों के साथ में इस तरह का व्यवहार है वो किसी भी प्रकार से हमें मंजूर नहीं होगा। दूसरा जो पत्र का जो दूसरा क्रमांक है उसके अंदर कहा गया है कि भारतीय सेना का प्रत्येक अधिकारी, जवान एवं भूतपूर्व सैनिक हमारे लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सुंदर बात कही है। सैनिकों के सम्मान के लिए उन्होंने वर्णन किया है कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी उनके परिवार के सदस्य की समुचित सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं का मनोचित व्यवहार करते हुए पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के साथ में उनका निराकरण करना पुलिस के दायित्वों में से एक है। ये कहा गया है, उनको वार्निंग दी गई है अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को कि इनका जो परिवाद है उनका निवारण करना हमारा दायित्व है। दुर्गम स्थानों पर, दूरस्थ स्थानों पर जो भारतीय विषम परिस्थितियों में जो सैनिक तैनात हैं उन्होंने इस राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है। अतः हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सैनिकों व पूर्व सैनिकों की जो समस्या है उसका निवारण है वो त्वरित गति से किया जाए। दूसरे पैराग्राफ के कॉलम 1 में कहा गया है, सैन्य अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों के साथ पुलिस द्वारा जो बिल्कुल ही भद्र, शालीन व मर्यादित व्यवहार किया जाए, सम्मान के साथ उनका व्यवहार किया जाए। उनका जो किसी भी प्रकार का प्रकरण है तो उनके साथ बिल्कुल एक आदर सूचक शब्दों के साथ व मर्यादित अवस्था के अंदर उनका सम्मान किया जाए। सहानुभूति का भाव रखा जाए क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी पैराग्राफ के कॉलम ख में कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों, जवानों के विरुद्ध अभियोग आदि पंजीकृत, यदि जैसे कोई वाद या कोई केस यदि पंजीकृत होता है तो इस दशा में सर्वप्रथम निकटतम जो हमारी सैन्य छावनी है, चाहे वो यूनिट्स हैं, चाहे वो ब्रिगेड्स हैं, डिवीज़न हेडक्वार्टर हैं, कोर है या कमांड है, उसके अंदर इसकी सूचना देना बहुत ही ज़रूरी है। तो महानिदेशक महोदय ने बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है। कॉलम 3 के अंदर कहा गया है कि थाना स्तर पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारजनों के साथ अनावश्यक उत्पीड़न, अभद्रता या मारपीट आदि करना पूर्णतः निषिद्ध है। अर्थात उन्होंने कड़े शब्दों में ये कहा है, अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है सभी थानाधिकारियों को कि किसी भी सैनिक व पूर्व सैनिक के विरुद्ध कोई वाद विवाद होता तो उनके साथ में मारपीटाई या उत्पीड़न या उनके साथ में किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए। कॉलम 4 के अंदर कहा गया है कि थानों पर किसी भी प्रकार की शिकायत, समस्या लेकर आने वाले भारतीय सेना के अधिकारियों, जवानों, सेवारत जवानों और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ में पुलिस द्वारा जो व्यवहार किया जाना है वो बहुत ही शालीनतापूर्व व्यवहार किया जाना है। उनकी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल इस संबंध में जांच कराकर इस कार्य को अवगत कराएं। यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सीनियर IPS अधिकारी, DSP, SP, पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी हैं, उन दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो भारतीय सैनिक हैं वह देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर चुके पूर्व सैनिकों में पुलिस के प्रति सकारात्मक भाव भी जागृत हो। अर्थात पुलिस महानिदेशक महोदय का कहना है कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनका परिवार का जो भाव है वो पुलिस के प्रति सकारात्मक रहे, उनकी सोच बदले। अंत के अंदर पुलिस महानिदेशक महोदय ने कहा है कि यदि कोई भी किसी भी सैन्य अधिकारी, जवान व पूर्व सैनिकों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई वाद है तो वो कड़ाई से, सख्ती से आदेशित किया गया है कि जो उनके विवाद हैं, वाद हैं, केस हैं, उनका निराकरण अतिशीघ्र किया जाए। हम समस्त सेना की तरफ से हम आभारी रहेंगे उनके जो पुलिस महानिदेशक हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक HC अवस्थी, कि उन्होंने हमारे सशस्त्र सैनिकों जो
का जो प्रकरण है उनके दृष्टांत के अंदर आया, उसको संज्ञान में लिया और अपने अधीनस्थ मातहत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं थाना स्तर तक इस प्रकार के पत्र प्रेषित किए। साथियों, एक पुलिस महानिदेशक या शासन द्वारा ऐसा कदम उठाना बहुत ही सकारात्मकता व सहयोग का प्रतीक है। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें अपने सैन्य परिवार के साथी हैं जो सेवारत हैं उनके साथ भी, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको इस बारे में जानकारी रहे कि उत्तर प्रदेश राज्य शासन सचिवालय ने पुलिस महानिदेशक महोदय ने इस तरह का परिपत्र जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जब ये वीडियो अन्य राज्यों के अंदर जाएगा तो अन्य पुलिस महकमे के आला अधिकारियों तक जाएगा, सरकार के संज्ञान में आएगा, तो वो भी सैनिकों, सेवारत सैनिकों, अधिकारियों व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इस तरह का परिपत्र जारी करें। आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती।